हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, जो चार्ट के रूप में बनाया गया है। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल सेल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक सेल बेसिक सेल बनी हुई है, सेल स्ट्रक्चर। तो सेल को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। किस तरह से डिवाइड किया गया है देखो। मान लेते हैं ये सेल है, ये सेल बाउंड्रीज, चारों तरफ मेम्ब्रेन है, इसे मेम्ब्रेन को सेल बाउंड्रीज कहते हैं। ये सेल बाउंड्रीज एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। अगर एक है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है, ग्लाइकोकोलेक्स हो सकती है। इसी बेस पर ये सेल बाउंड्रीज हो गई चारों तरफ, और इसके अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट भरा हुआ है, जितना भी ये लिक्विड पार्ट भरा हुआ है, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिक्विड पार्ट के अंदर एक सॉलिड वॉल जैसी स्ट्रक्चर्स है, इसी स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियस कहते हैं। सेल बाउंड्रीज में एग्जाम्पल के रूप में है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकोलेक्स। सेल मेम्ब्रेन ओनली एनिमल सेल में पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्लांट सेल में पाई जाती हैं। अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होंगी। एनिमल सेल है तो उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकोलेक्स तीनों होंगी। अब इधर देखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड है तरल के रूप में इसमें भरा हुआ है बाउंड्रीज के अंदर। इसी साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म को इस तरह से डिवाइड करो, जैसे पानी के अंदर बालू के कण डाल दो और हिला दो उसको, तो बालू के कण बीच बीच में तैरते रहेंगे, और उसमें जो पानी होगा वो लिक्विड की तरह होगा, और जो सॉलिड है, बालू है, वो सॉलिड की तरह होगी। और जो सॉलिड, जो लिक्विड है, उसको साइटोसोल कहेंगे, और जो सॉलिड है उसको ट्रोफोप्लाज्म कहेंगे। जो लिक्विड है उसे साइटोसोल कहेंगे, और जो सॉलिड है उसे ट्रोफोप्लाज्म कहेंगे। सॉलिड पार्ट, इसी सॉलिड पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है कि सेल ऑर्गेनिल्स और ड्यूटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनिल्स एक लिविंग पार्ट है और ड्यूटोप्लाज्म एक नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है, नॉन लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट है सिर्फ। जितने भी इसमें ड्यूटोप्लाज्म में मैटर है वो सब केमिकल प्रोडक्ट्स है। सेल के द्वारा या तो सिक्रेट किया गया होगा, या स्टोरेज किया गया होगा, या तो रिजर्व किया गया होगा, इकट्ठा किया गया होगा। लेकिन सेल ऑर्गेनिल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोडिस, ठीक, ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। ये लिविंग होते हैं। लिविंग इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें डिवाइड होने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। सभी ऑर्गेनिल्स में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, एक से दो हो जाते हैं, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के काम करते हैं। जितनी भी सेल की फिजियोलॉजी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी फिजियोलॉजी एक्टिविटीज़ है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, रेटिकुलम सभी सेल ऑर्गेनिल्स में होती है। लेकिन ये सेल ऑर्गेनिल्स तभी वर्क कर पाएगा जब लिक्विड पार्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, और जितने भी प्रोडक्ट हैं, सिक्रेटेड प्रोडक्ट हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। एक सॉलिड वॉल जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस में दो पार्ट हैं मेन, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी बॉल है, गेंद लो, चारों तरफ क्या होगी, मेम्ब्रेन होती है, और बीच में जो खाली जगह होती है, स्पेस होती है, वो लिक्विड भरा है, उसमें कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, डीएनए और न्यूक्लियोलस।
डीएनए न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उस सेल को कंट्रोल करने वाला जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इसको न्यूक्लियोलस फैक्ट्री भी बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं। जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा और ठीक है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाई जाएगी। राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। रेटिकुलम दोनों में पाई जाएगी, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट है रेटिकुलम और लाइसोसोम एंजाइम का स्टोरेज पैकेज होता है जिसमें एंजाइम भरे रहते हैं, इसी को लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबॉडीज छोटे छोटे बाउंड्रीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, के अंदर या तो प्रोटीन्स भरी रहती है या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भरा रहता है, उसे माइक्रोबॉडीज कहते हैं। सेंट्रियोल सेल से या तो फ्लैजेला बाहर निकलेगा इस तरह से, या सीलिया निकलेंगे, छोटे छोटे सीलिया निकलते हैं या फ्लैजेला निकलते हैं। तो सेंट्रियोल से एराइज्ड होते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं वो, सेंट्रियोल उसे कंट्रोल करता है। सेंट्रियोल से बनते हैं फ्लैजेला और सीलिया। गोल्गी बॉडीज प्रोटीन सिंथेसिस से बनी हुई प्रोटीन्स को मॉडिफाइड करता है, रूपांतरित करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स आदि में ये सिंथेसाइज करता रहता है।